हेलो एवरीवन। आज से हम लोग टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो सीख रहे हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर टैली के अंदर हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हम लोग टैली ERP 9 एजुकेशनल मोड सीख रहे हैं। तो ये एजुकेशनल मोड का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को टैली सॉल्यूशंस के अंदर की वेबसाइट के ऊपर जाना है। टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड में जाकर प्रीवियस वर्जन में जाकर टैली ERP 9 13 जुलाई 2022 वाला वर्जन लेना है। एक बार आपको एक वर्जन आ जाता है तो इसके बाद आप बहुत इजीली नेक्स्ट वर्जन जो भी लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत इजी स्टेप्स के अंदर टैली समझने का ट्राई करेंगे। तो अभी जब भी टैली स्टार्ट किया है तो सेटअप रन करवा कर जब हम टैली ओपन कर रहे हैं तो हम लोगों को अभी करना है कि वर्क इन एजुकेशनल मोड। एजुकेशनल मोड के अंदर हम जैसे ही एंटर करते हैं तो ये अपना आ जाता है टैली का डैशबोर्ड। टैली के डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर हमें दिखाता है कि भाई एजुकेशनल मोड है एज वेल एज जो भी है ना उसका वर्जन है 6.6.3 वो दिखा रहा है। यहाँ पर उसका कैलकुलेटर आ जाता है तो आप कोई भी अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एज वेल एज यहाँ पर कंट्रोल M मतलब टैली का जो डैशबोर्ड है वो आ जाता है गेटवे ऑफ टैली। तो कंट्रोल M से आप गेटवे ऑफ टैली के अंदर वर्क कर सकते हैं। ये जो ग्रीन बार है वहां से हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मेनूज मिलेंगे। तो वो मेनू को यूज करके हम लोगों को टैली के अंदर एंट्रीज डालनी है। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई टैली के अंदर एंट्री डालनी है तो हम लोगों को क्या करना है। तो जब भी टैली के अंदर हम लोगों को एंट्री डालनी है उसी टाइम पर हम लोगों को सबसे पहले जाना है कंपनी इन्फो के अंदर। जैसे ही कंपनी इन्फो के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ जाकर हम लोगों को करना है क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी मतलब नई कंपनी बनाएंगे। अभी जाकर मैं कोई भी नई कंपनी का नाम ले लेती हूँ। लाइक विनर्स प्राइवेट लिमिटेड। जो भी कंपनी के एड्रेस है उसको डाल देना है। उसका जो सिटी है वो डालना है। कौन से कंट्री में कर रहे हैं तो टैली इतने सारे कंट्री के अंदर वर्क कर रहा है। तो टैली का सॉफ्टवेयर इतने सारे कंट्री में सब जगह पर चल रहा है। तो आपको कौन से कंट्री से करना है तो ऐसे कि भाई मैं इंडिया से कर रही हूँ तो ले लिया। अभी मुझे करना है स्टेट। तो स्टेट के अंदर जो भी स्टेट है वो क्योंकि इंडिया है तो वहां पर GST लग रहा है। तो जब भी हम कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो उसके जो भी स्टेट कंट्री के अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस टैक्सेस जो भी है वो सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कंट्री सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने गुजरात ले लिया कि भाई लाइक मैं इंडिया लिया और गुजरात लिया तो GST के अंदर गुजरात लेकर हम लोग कर रहे हैं। मतलब कि जो भी होम कंट्री होम स्टेट है वही यहाँ पर यूज करना है आपको कि जहां से आपकी कंपनी वर्क कर रही है। पिन कोड नंबर डालना है। फोन नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। फैक्स नंबर है तो डाल दीजिए। आपके पास ईमेल एड्रेस है कंपनी का तो कंपनी का ईमेल एड्रेस डाल देना है। कंपनी की वेबसाइट है तो आप लोगों को वेबसाइट का नाम भी डालना है। तो ये जो डिटेल्स है वो अपने लेटर हेड के अंदर आती है। फाइनेंशियल ईयर जो भी है कि भाई लाइक मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पर कर दूंगी कि भाई 1 अप्रैल 22 से मेरा फाइनेंशियल ईयर है और 31 मार्च तक का रहेगा। यहाँ पर बुक्स बिगिनिंग तो बुक्स बिजनेस कब से स्टार्ट किया है वो वाली डेट होती है। बट अभी हम लोग 1 अप्रैल ही ले रहे हैं। पासवर्ड अभी नहीं डाल रहे हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल के पासवर्ड भी हम लोग बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर करेंसी इंफॉर्मेशन है कि लाइक मैंने इंडिया लिया तो इंडिया के अंदर रुपीस चलता है तो रुपीस की इंफॉर्मेशन है। उसको सिर्फ एंटर एंटर करके अभी सेव कर लेना है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। टैली के अंदर हम लोगों को और कोई जगह पर जाकर सेव नहीं करना है तो हमें करना है एक्सेप्ट। जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं तो सेव हो जाता है। टैली के अंदर आप लोग जब भी वर्क करते हैं तो आप लोगों को दोनों हैंड को यूज करना है। ये जो फर्स्ट राइट हैंड है वो आपको
उसको एंटर के ऊपर रखना है। तो एंटर से हम लोग अंदर जा सकते हैं कोई भी एंट्री के अंदर, और एस्केप करेंगे तो एस्केप से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो बैक करते हैं मतलब कि एस्केप हो जाता है, और एंटर करते हैं तो अंदर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास अभी आ गई, तो भाई मेरी कंपनी है वीनस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर नो वाउचर दिखा रहा है, बट मेरी कोई और कंपनी भी ओपन है लाइक साहिल टेक्नोलॉजीज, तो उसके अंदर ऑलरेडी वाउचर है। तो कहाँ तक डेट्स के डाला है यहाँ तक मुझे दिखाता है। यहाँ पर मैंने जो ड्यूरेशन है वो दिखा रहा है मेरा। तो ड्यूरेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है, तो यहाँ पर वो भी दिखाएगा। देन मुझे जाना है, एस्केप करके बाहर निकल जाते हैं हम लोग। शट कंपनी करते हैं तो कंपनी क्लोज होती है, तो मैं लाइक साहिल टेक्नोलॉजीज की कंपनी है उसको क्लोज करना है तो मैं शट कंपनी करूंगी। सिलेक्ट कंपनी करते हैं तो ओपन कर सकते हैं हम लोग कंपनी। तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी कंपनी है वो सब कुछ यहाँ नंबर से दिख रही है कि टैली के जो नंबर्स है वो यहाँ पर जो दिखाता है, कौन से ड्यूरेशन के लिए अकाउंट्स लिख रहे हैं वो भी यहाँ पर दिखाता है। तो बाहर आ गए। अभी मेरे पास है विनर्स प्राइवेट लिमिटेड, बट यहाँ पर मेरा फाइनेंशियल ईयर गलत आ रहा है, तो एक्चुअली मैंने 1 अप्रैल 22 से कर रही हूँ। तो एस्केप कर लेना है, एस्केप करके मुझे पीरियड में जाकर ग्रीन बार आ गया, गेटवे ऑफ टैली आ गया। अभी मैं जाकर पीरियड में जाकर चेंज कर रही हूँ और उसको करती हूँ कि भाई 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक का अकाउंट्स में लिख रही हूँ। तो यहाँ जाकर मुझे करना है 31 मार्च 2023। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च सिर्फ 3 लिखेंगे तो अपने आप से ऑटोमेटिकली ईयर यहाँ पर सेट कर ले। तो मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स के एंट्रीज डाल रही हूँ अभी। यहाँ जाकर मुझे करना है ये लाइक गेटवे ऑफ टैली में चले गए। गेटवे ऑफ टैली में जाकर सीधा मुझे जाना है कि मेरे पास मास्टर्स है, ट्रांजेक्शन्स है और ये सारे रिपोर्ट से अलग अलग यूटिलिटीज भी है। तो यहाँ पर 2 जगह पर हम लोगों को एंट्रीज डालनी है ऑलवेज। तो इनपुट्स डेटा जो भी करेंगे वो मास्टर्स और ट्रांजेक्शन से हम लोग करने वाले हैं। अकाउंटिंग इन्फो में सबसे पहले जाते हैं और अकाउंटिंग इन्फो में जाकर मुझे करना है लेजर्स बनाने है। तो मैं जैसे ही लेजर्स बनाने जाती हूँ, तो लेजर्स बनाने के टाइम पर लेजर्स में बना रही हूँ तो मैं 2 वे से लेजर्स बना सकती हूँ, एक सिंगल और एक मल्टी। तो जैसे ही मैं सिंगल में जाती हूँ तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेजर्स बन जाते हैं। 2 लेजर्स बाय डिफॉल्ट बनते हैं। और मल्टी लेजर्स में जाकर मैं एक साथ एक ही ग्रुप के बहुत सारे लेजर्स बना सकती हूँ। तो मैं दोनों वे से यूज कर सकती हूँ यहाँ पर जाकर कि भी लाइक मेरे पास बैंक है और बैंक के अंदर जो अकाउंट है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं कि भाई मेरे बिजनेस के जितनी भी बैंक्स के अंदर अकाउंट्स चल रहे वो सारी बैंक्स का अकाउंट्स मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। यहाँ जाकर उसको अंडर ग्रुप लेना है कि बैंक है तो वो बैंक जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। तो यहाँ जाकर बैंक अकाउंट में गए। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नहीं है, बैंक का अकाउंट नंबर है तो उसकी डिटेल्स हम लोग डाल सकते हैं। एस बैंक है तो उसका आईएफएससी कोड डाल सकते हैं। बैंक की जो भी ब्रांच है वो डाल सकते हैं। ठीक है, चेक नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं, बैंक का एड्रेस है तो वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर। वो अभी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट रियल लाइफ के अंदर आप जब भी एंट्री करते हैं तो ये डालना पड़ता है। 1 अप्रैल को आपके पास कुछ बैलेंस है तो यहाँ पर जाकर आप ऐड भी कर सकते हैं कि भाई 1 अप्रैल को मेरे पास डीसीबी बैंक के अंदर ये अकाउंट के अंदर इतना रुपीस थे। एंटर करके सेव कर लिया। ऐसे ही जाकर मैं बोलूँ कि भाई मैं एसबीआई के बैंक के अंदर जाती हूँ, यहाँ पर जाकर अकाउंट नंबर डालते हैं, आईएफएससी कोड जो है वो भी डाल सकते हैं, ब्रांच है तो वो भी डाल सकते हैं, चेकबुक डिटेल्स है तो वो भी डाल सकते हैं आप लोग। वो डिटेल्स आपकी इंफॉर्मेशन है
और कभी कभी आपके बाद भी कोई टैली ओपन करता है तो उसको भी ये यूजफुल रहता है, तो डालकर रखना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। बट अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नहीं डालेंगे तो चलेगा। यहाँ पर आ गए कि भाई ऐसे जाकर मैं बैंक बना सकती हूँ। ऐसे मैं बोलूँ कि मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालना है, तो यहाँ से मैं सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल सकती हूँ। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल है नहीं है, मुझे एवरी टाइम कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नहीं रखना है, तो F11 में जाकर सिंपली अकाउंटिंग इन्फो ऑन करके मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स बंद कर देना है, और कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को एप्लीकेबल नहीं रखना है, अभी तो नहीं रख रहे हैं। बाहर जा रहे एक साथ मुझे सारी एंट्रीज करनी है, तो मैं जाती हूँ मल्टी लेजर्स के अंदर। लाइक मल्टी लेजर्स में जाकर मैं बैंक अकाउंट कर रही हूँ। अभी मैं बोलूँ कि लाइक मेरा पीएनबी में भी अकाउंट है, तो यहाँ जाकर मैं पीएनबी अकाउंट ओपन कर रही हूँ। पीएनबी में है, आईसीआईसीआई में है, ये अकाउंट नंबर डाल दिया है मैंने। ओपनिंग बैलेंस है तो मैं डाल सकती हूँ, वो तो ही डालना है, नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोनों जगह पर मैंने बैलेंस भी डाल दिया। अभी मैं देखू, अभी मुझे देखना है तो मैं डिस्प्ले में जाकर सिर्फ बैंक अकाउंट करूंगी, तो मैंने सिंगल में जो लेजर्स बनाए है वो भी, और मल्टी में जो भी बनाए है वो सब लेजर्स मुझे एक साथ ही दिखेंगे। तो यहाँ पर डिस्प्ले में मैं सिर्फ देख सकती हूँ, ऑल्टर में जाकर मैं करेक्शन कर सकती हूँ। कोई भी लेजर्स के अंदर मुझे करेक्शन करना है तो ऑल्टर में जाकर मैं करेक्शन कर सकती हूँ, कि लाइक पीएनबी और बैंक अकाउंट नंबर जो भी था करेक्ट कर सकते हैं ऐसे। तो कोई भी लेजर को हम लोग अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ मुझे एक सारे ग्रुप्स का बनाना है, तो मैं मल्टी लेजर में वापस से चली गई। यहाँ पर गए कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनवर्ड कैरेज, ऑक्ट्रॉय, वेजेस, जो भी अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सबके सब यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। एज वेल एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसको भी यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं। तो हो सकता है उतना स्पेसिफिक लेजर बनाने का ट्राई करना चाहिए एक्चुअल लाइफ के अंदर, क्योंकि आप जब भी लेजर्स के अंदर यहाँ पर नाम देते हैं तो इट्स फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग, हमें पता चलता है कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। एज वेल एज अंडर ग्रुप जो भी है वो सॉफ्टवेयर के अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो अंडर ग्रुप भी हमें रॉन्ग नहीं लेना है। यहाँ पर आगे लाइक एडवर्टाइजमेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, रेस्ट। अभी एक्सपेंस है तो इंटरनेट, मोबाइल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, तो जितने भी मेरे एक्सपेंसेस है वो सब के सब मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है लाइक। तो मैं सब एक्सपेंसेस को यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल रही हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। एक्सेप्ट करा मतलब सेव हो गया। अभी मैं डालती हूँ कि भाई लाइक मी इनडायरेक्ट इनकम, तो इनडायरेक्ट इनकम क्या है, तो हो सकता है कि भाई मैं रेंट चुका रही हूँ बट साथ में रेंट मिल भी रहा है, इंटरेस्ट में पे कर रही हूँ बट इंटरेस्ट मुझे मिल भी रहा है, तो पीछे आरएससी लिखो, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम लोग इनकम के लिए बात कर रहे हैं, कि लाइक कमीशन रिसीव। तो जो भी इनकम के लिए हम लोग बात करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आरएससी लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई मैं इनकम के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा इनडायरेक्ट इनकम है। एज वेल एज तो परचेस का लेजर मैं बना रही हूँ, तो परचेस परचेस रिटर्न कर सकते हैं। सेल्स का लेजर बना रही हूँ, सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न कर सकते हैं। क्रेडिटर हम लोग बना लेते हैं, तो क्रेडिटर बनाने के लिए यहाँ पर मैं कोई भी छोटे छोटे नाम ले रही हूँ, और नाम ऐसे ले रही हूँ कि जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ ये मेरे क्रेडिटर है। आइधर आप यहाँ पर सामने लिख दीजिए
ये मेरा क्रेडिटर है, तो आपको बाद में भी पता चलेगा। ऐसे ही आपका डेटर्स है, तो डेटर्स के लिए यहाँ पर डेटर्स के नाम लिख दीजिए। आप क्लू में रख सकते हैं, या तो फिर आप नाम के पीछे ऐसा डेटर्स ऐसा लिख दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इनको हम लोग माल सेल कर रहे हैं। अभी एक साथ मुझे सारे लेजर्स देखने हैं, तो ऑल आइटम करेंगे तो एक साथ बहुत सारे लेजर्स मिल जाएंगे। तो लेजर्स जितने आपने बनाए हैं और नाम जितने स्पेसिफिक दिए हैं, उतना आपका काम बाद में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके बाद भी कोई देखता है तो भी उसको पता चलते हैं, एज वेल एज जब आप भी एंट्रीज कर रहे हैं तो आपके लिए भी वो बहुत इजी हो जाएगा। और अंडर ग्रुप कभी भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडर ग्रुप आपने रॉन्ग रखा है तो एंट्री रॉन्ग प्लेस पर सेट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ऐसे ही डिजाइन किया है कि जिसके अंदर हम लोगों की मेहनत मिनिमम हो जाती है। एज वेल एज ओपनिंग बैलेंस जो है वो मैंने कैश और बैंक के अंदर अभी डाल कर रखा है। एक्चुअल लाइफ के अंदर आपके पास अमाउंट है तो ही आपको डालना है। अपने एंड से कभी भी पैसा अकाउंट्स के अंदर सिंगल पेनी भी अपने एंड से ऐड नहीं करनी है कि ब्याज में उसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, या तो फिर मैं ये पैसा अभी माइनस में जा रहा है तो अपने एंड से डाल रहा हूँ। क्योंकि आप फाइनेंस के डॉक्टर का काम कर रहे हैं, तो आप फाइनेंस के डॉक्टर का काम कर रहे हैं तो अपने एंड से अपने इनपुट्स उसके अंदर मत डाल, अमाउंट्स कुछ भी अंदर मत डालो। ठीक है। अभी मुझे कैश के अंदर ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो सीख रहे हैं वो डमी एंट्री सीख रहे हैं, तो अपने पास कैश और बैंक के अंदर पैसा है तो हम लोग आगे एंट्रीज कर पाएंगे। सो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि लाइक जब भी एंट्री कर रहे हैं तो कैश और बैंक के अंदर ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं डालना है। आपके पास पेपर के ऊपर है तो ही आप लोगों को पैसा अमाउंट जो भी ऐड करनी है वो प्लस हो या माइनस, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, खुद से कुछ भी नहीं करना है। आपके पास प्रूफ है तो ही उसके अंदर आपको वो ऐड करनी है अमाउंट। अभी टैली के अंदर जो मेन चीज है कि भाई लाइक अकाउंटिंग इन्फो, गेटवे ऑफ टैली के अंदर हम लोग गए और अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाकर लेजर्स हमने बना दिए हैं। अभी वाउचर की एंट्री करनी है, तो जब भी वाउचर की एंट्री करनी है तो वाउचर की एंट्री मतलब हम लोग कोई भी इनवॉइस की एंट्री अपने कंप्यूटर के अंदर अपने अकाउंट्स के अंदर डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको डेट चेंज कर लेनी है कि भाई कौन सी डेट को अकाउंट के एंट्रीज कर रहे हैं, और टैली के कुछ रूल्स है वो ही रूल्स को फॉलो करके हम लोगों को अकाउंट्स के अंदर एंट्री भी डालनी है। कि लाइक मेरे हाथ में से या बैंक में से पैसे जा रहे हैं तो एंट्री डालनी है पेमेंट में। हाथ में से या बैंक में से पैसे जा रहे हैं मतलब कि आपके पास से गूगल पे से पैसे जा रहे हैं, फोन पे से, पेटीएम से, ऑनलाइन बैंकिंग से, कोई क्रेडिट कार्ड से, कहीं से भी पैसे जा रहे हैं मतलब गए, कैश गई, कुछ भी बैंक से ट्रांजेक्शन्स किया बट रियल में ट्रांजेक्शन हुआ और पैसे गए, तो एंट्री डालनी है आपको उसको पेमेंट में। पैसे आपके पास आते हैं, कोई भी वे से आ रहे हैं तो एंट्री डालनी है रिसिप्ट में। कैश आई तो रिसिप्ट में, या हाथ में आती है बैंक में आती है रिसिप्ट में। माल परचेस करते हैं बट अभी पैसे नहीं चुकाए हैं तो एंट्री जाती है परचेस में। माल सेल करते हैं और एंट्री पैसे नहीं आए हैं तो एंट्री जाती है सेल्स में। तो पेमेंट के अंदर कैश गई हाथ से या बैंक से तो गई मतलब पेमेंट, कैश आई तो रिसिप्ट, माल परचेस किया तो परचेस, माल सेल किया जो हम लोग सेल कर रहे हैं वो सेल किया तो सेल्स में जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री जो भी है तो उसके अंदर बैंक टू कैश और कैश टू बैंक, वो वाले ट्रांजेक्शन आते हैं। मतलब कि बैंक के अंदर हम लोग पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इंटरनल ट्रांजेक्शन्स जो कंपनी के होते हैं
वही ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कॉन्ट्रा में आती है। तो वो ट्रांजेक्शन्स की एंट्री के लिए ही हम लोग कॉन्ट्रा यूज करेंगे। डेबिट नोट है मतलब परचेस रिटर्न कर रहे हैं तो हम लोग डेबिट नोट यूज करेंगे, और सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो हम लोग क्रेडिट नोट यूज करेंगे। तो जो भी एंट्री आप लोगों को डालनी है तो प्रॉपर वाउचर टाइप सिलेक्ट करके ही एंट्री करनी है। जब भी आप लोग एंट्री कर रहे हैं तो पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, तो पेमेंट की एंट्री करते हैं तो यहाँ पर अपना इनवॉइस नंबर आ जाता है, पेमेंट आता है, मोड ऑफ पेमेंट आता है। तो मोड ऑफ पेमेंट के अंदर इधर कैश आएगा इधर बैंक आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी मैं डीसीबी से सैलरी पे कर रही हूँ। और कब कर रही हूँ? तो 1 अप्रैल को कर रही हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैं बोलूंगी 1 अप्रैल को मैं डीसीबी से सैलरी पे कर रही हूँ। मैं कितनी कर रही हूँ? तो 18,900। जैसे ही मैं बोलूंगी कि मैं 18,900 सैलरी पे कर रही हूँ तो यहाँ से माइनस हो जाएगी वो अमाउंट, क्योंकि मैं चुका रही हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो यहाँ पर डिक्रीज हो गई अमाउंट और करंट बैलेंस हो गया 60,000। एंटर किया, मैंने बैंक से पैसे दिए, तो कोई चेक नंबर से दिया है, गूगल पे से दिया है, जो भी दिया है वो डिटेल डालनी है। यहाँ पर लिख देना है कि भाई लाइक सैलरी पेड टू मैनेजर। तो नरेशन आप डाल कर रखते हैं तो आपको बाद में भी याद में रखने के लिए इजी हो जाएगा। तो नरेशन शेयर करना चाहिए प्रिफरेबली एक्चुअल लाइफ के अंदर। एक्सेप्ट कर लो। अभी मैं बोलूँ कि भाई मैं कैश से इनवर्ड कैरेज दे रही हूँ, तो यहाँ जाकर मैं इनवर्ड कैरेज और अमाउंट डाल दी। मैं डेट चेंज करनी है तो कर सकती हूँ कि लाइक F2 करूंगी तो डेट चेंज हो जाएगी। एंटर किया, यस। अभी मैं बोलूँ कि भाई लाइक मुझे बैंक से ऑक्ट्रॉय चुकानी है तो ऑक्ट्रॉय अमाउंट डाल देनी है। एंटर किया, यस। आईसीआईसीआई से मैं टैक्स चुका रही हूँ तो यहाँ पर जाकर टैक्स और अमाउंट डाल देना है। हम लोगों को इंश्योरेंस चुकाना है, तो कोई भी पेमेंट करना है तो उस टाइम पर मुझे सिर्फ अमाउंट और डाल देनी है, और जो नरेशन में लिखना है कि फायर इंश्योरेंस समथिंग लाइक दैट, पॉलिसी नंबर सो एंड सो, वो भी हम डाल सकते हैं। एंड एंटर। सेम टू सेम यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि भाई मैं सैलरी इस बार अप्रैल में चुकाई तो मई में नहीं चुकानी है, तो मुझे मई में चुकानी है। तो हम लोगों को डेट चेंज कर लेना है और ऐसे के भाई मैं आईसीआईसीआई से सैलरी चुका रही हूँ। तो यहाँ पर सैलरी और कितनी चुका रही हूँ तो मैं अमाउंट डाल दूंगी। एक्सेप्ट कर लिया, यस। और एंटर करके सेव कर लिया। मैं जून में भी सैलरी चुका रही हूँ तो मैं जून में डाल दूंगी। जो भी बैंक से मैं पैसे चुका रही हूँ वो बैंक ले लिया और सैलरी चुका दी 22,000। तो एंटर किया, यस। एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे ही मेरे पास कैश आ रही है तो एंट्री डालनी है रिसिप्ट में। यहाँ पर गए तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ गया, जो भी डेट है, जो डेट को ट्रांजेक्शन होता है वो डेट डाल दो। और यहाँ पर कैश और बैंक, और मैं बोलूँ कि भाई मुझे रेंट मिला है तो अभी मैंने रेंट चुकाया भी है, रेंट मिला भी है। तो जब भी मुझे मिला है तो मैं पीछे लिखा है आरएससी, मतलब मुझे पता चलता है कि यस दिस इज माय इनकम। तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ अमाउंट। मैं बैंक में जाती हूँ और बैंक में जाकर इंटरेस्ट रिसीव कर रही हूँ। ठीक है, मैं बैंक से कमीशन मिल रहा है तो कमीशन डाल देते हैं, जो भी अमाउंट। डेट चेंज करनी है, देखो अभी मैं थर्ड डेट करूंगी तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहे हैं जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड डेट चलती है और मंथ कोई भी चलेगा। तो हम लोगों को लाइक डेट चेंज करनी है तो डाल कर सकते हैं।
यस, तो ऐसा नहीं है कि भाई मुझे जून में रेंट मिला, मुझे जुलाई में भी रेंट मिल सकता है। तो ऐसे कि भाई जुलाई अमाउंट डाल देना है। ओके, यहाँ जाकर मैं बोलूंगी कि भाई लाइक मुझे इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट, तो जब भी मुझे कुछ अमाउंट मिलती है एंट्री डालनी है रिसिप्ट में। ऐसे ही मुझे करना है कि लाइक परचेस में गए, तो परचेस जब भी हम करते हैं तो सामने वाली पार्टी बनती है क्रेडिटर। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई परचेस करते हैं तो क्रेडिटर मतलब पीसी, परचेस के साथ क्रेडिटर मुझे सिंपली याद रखना है, पर्सनल कंप्यूटर तो भी मुझे याद रह जाएगा कि लाइक पीसी। तो जब भी क्रेडिटर है तो यहाँ पर मुझे सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे परचेस करना है, तो यहाँ गए और जैसे ही परचेस के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लेजर्स आ गए। तो पार्टी नेम है, तो पार्टी नेम क्या है कि कौन है मेरा क्रेडिटर, जैसे कि भाई जूही। तो जूही का एड्रेस जो भी है वो डाल देना है, उसका सेल्टेक्स नंबर है वो भी डाल देना है, और नीचे कर देना है परचेस अकाउंट, और अमाउंट डाल देनी है कुछ भी। ऐसे ही मैंने क्लू रखी थी। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी परचेस, जिससे भी परचेस कर रही हो उसकी अमाउंट डाल देनी है, डेट चेंज करनी है कि लाइक डेट चेंज करके हम लोग एंट्री करते हैं। हाँ, तो हमें अलग अलग मंथ के अंदर एंट्रीज मिल सकती है। तो परचेस अकाउंट एक्चुअल लाइफ में जब भी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वही डेट डालनी है, अपने एंड से ये भी नहीं डालना है। तो जब भी अकाउंट्स के अंदर आप लोग एंट्री करते हैं तो अपने एंड से कुछ भी नहीं डालना है, जो आपके पास पेपर पर है जो डेट को है वही डालना है। कि लाइक यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि डेट चेंज कर ली, यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर है तो भाई ABC समथिंग लाइक दैट, और उसकी जो डेट है वो डाल देनी है। एंड देन अगेन आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पर उसका एड्रेस और परचेस अकाउंट। अब भी हम लोग परचेस की एंट्री सीख रहे हैं तो सिंपली ऐसे ही एंट्री डालेंगे। इन्वेंट्री के अंदर हम लोग पूरा डिटेल के अंदर जाकर एंट्रीज करेंगे। सेल्स में गए तो यहाँ पर गए कि लाइक डेटर्स का नाम ले लेते हैं, और डेटर्स कर दिया सेल्स अकाउंट। सिंपल सेल्स अकाउंट करके एंट्रीज कर लेनी है। ऐसे ही लाइक डेटर्स का नाम ले लिया और सेल्स अकाउंट कर दिया। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर सेल्स करते हैं सेल्स की एंट्री बन जाती है। मुझे डेट चेंज करनी है तो डेट चेंज कर लेना है, वापस से अलग अलग डेट के साथ हम लोग एंट्री करेंगे कि जिससे हमें आगे पता चल सकता है कि भाई लाइक हम लोग जो भी एंट्री कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा सेल्स भी हो जाता है। यहाँ जाकर मैं बोलूं कि भाई लाइक मुझे जो भी मेरा डेटर्स है उसका नाम ले लिया, और नीचे लेना है सेल्स अकाउंट, और डेट चेंज कर लेनी है, और अमाउंट डालकर सेव कर लेना है। तो ऐसे होता है सेल्स की एंट्री। ऐसे ही मुझे करना है बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश और कैश टू कैश, तो कैश टू बैंक। तो जब भी अपने पास पैसे जहां पर भी आते हैं वो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि भाई लाइक कैश मेरे पास है, मैं कैश विड्रॉ कर रही हूँ बैंक में से। तो SBI बैंक में मेरे पास 1,07,000 समथिंग कुछ है, तो मैं उसके अंदर से विड्रॉ कर रही हूँ दिस अमाउंट। जैसे ही मैं यहाँ पर से विड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ माइनस हो जाता है और यहाँ पर कैश पॉजिटिव इंक्रीज हो जाती है। सेम हियर कि भाई मेरे पास SBI के अंदर 1,00,000 रुपीज है, मैं DCB से उसको ट्रांसफर कर रही हूँ 25,000। जैसे ही मैं यहाँ पर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रही हूँ, मतलब DCB टू SBI कर रही हूँ, DCB से पैसे उठाकर SBI में डाल,
एसबीआई का बैलेंस इंक्रीज हो गया, डीसीबी का डिक्रीज हो गया। आपको यहाँ पर वाया ऑनलाइन ट्रांसफर या गूगल पे से फोन चेक से जैसे भी किया है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एज वेल एज बैंक में से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी बैंक में कैश डिपॉजिट करा रहे हैं। तो अगेन कि भाई मैं डीसीबी में गई, कैश डिपॉजिट करा रही हूँ, कितना करा रही हूँ, तो 20,000। जैसे ही मैं कैश डिपॉजिट कर रही हूँ तो हो जाता है यहाँ पर मुझे डिनोमिनेशन पूछता है कि भाई कितने, तो 20,000 के 500 की नोट्स मैंने यहाँ पर डाल दी है, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हो गया मेरा बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक और बैंक टू कैश की एंट्रीज। अभी मुझे उसको देखना है तो एस्केप करके बाहर आ जाती हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हूँ। जैसे ही मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हूँ तो यहाँ पर मुझे आ जाता है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मुझे डिटेल में देखना है तो यहाँ पर F1 के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही F1 के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है मेरा परचेस अकाउंट। तो यहाँ पर मुझे मंथ वाइज परचेस मिलता है एज वेल एज जो भी पूरे मंथ में किया है वो ट्रांजेक्शन्स भी मिल जाते हैं कि लाइक जुलाई के अंदर मेरे 2 परचेस हुए हैं, एक रानी से एक जूही से, और अमाउंट मुझे दिखाता है, वाउचर नंबर आ जाता है। एज वेल एज यहाँ पर मुझे जुलाई में सबसे ज्यादा परचेस हुआ है तो यहाँ दिखा रहा है। ऐसे ही मुझे सेल्स देखना है तो सेल्स में गए तो मुझे पता चलता है कि सबसे कम सेल कहाँ हुआ है, अगस्त में, बट सबसे ज्यादा हुआ है सितंबर में। तो यहाँ पर जाकर एक एक एंट्री भी आप लोग इंटरनली चेक कर सकते हैं कि भाई किसके कौन से मंथ में क्या परचेस या क्या सेल हुआ है। तुम्हारे इनडायरेक्ट इनकम सबके सब यहाँ पर आ जाती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सबकी सब यहाँ पर आ जाती है, एज वेल एज आपका जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर आ गए। अभी मुझे करना है परचेस और सेल्स रिटर्न। तो जब भी मुझे परचेस और सेल्स रिटर्न करना है तो मैं वापस से जाऊंगी अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। आपके पास अभी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ओपन है बट नहीं है तो आपको F11 में जाकर यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऑन करना है। तो प्रोबेबली ऐसा बोल सकती हूँ कि ये 5 फीचर्स आप पूरी लाइफ ऑन ही रखना जब भी अकाउंट्स लिख रहे हैं तो, क्योंकि इनवॉइस के फॉर्मेट के अंदर ही आपको परचेस चाहिए, एज वेल एज डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी ऑन रखना है, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी इनवॉइस के फॉर्मेट के अंदर ही हमें चाहिए। तो हम लोग यस करके यहाँ पर जैसे ही सेव करते हैं ये फैसिलिटीज यहाँ पर ऑन हो जाती है। तो अभी आ गए कि भाई लाइक डेबिट नोट के अंदर गए तो डेबिट नोट मतलब परचेस रिटर्न, उसको इनवॉइस का फॉर्मेट बनाना है तो यहाँ जाकर क्लिक कर दो तो इनवॉइस का फॉर्मेट बन जाता है। अभी डेबिट नोट कर रहे हैं मतलब परचेस रिटर्न कर रहे हैं, अभी परचेस रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है आपके पास तो डाल दो, जो भी ओरिजिनल इनवॉइस की डेट है वो भी यहाँ पर डाल दो, और जाकर बोलो कि भाई किससे परचेस किया था, तो लाइक जूही से किया था तो रिटर्न भी किसको करेंगे, जिससे परचेस किया था उसको ही। तो यहाँ पर परचेस रिटर्न और जो भी अमाउंट है कि लाइक ऐसे 20,000 मैं रिटर्न कर रही हूँ तो यहाँ पर गए इंटर कर दिया। ऐसे ही मैं डेट चेंज करके वापस से कर रही हूँ कि परचेस रिटर्न। तो अभी मैं रानी से परचेस किया था, परचेस रिटर्न कर रही हूँ तो मेरे क्रेडिटर को ही रिटर्न कर रही हूँ तो उसके लिए मैं लिखा परचेस रिटर्न, यहाँ डाल दिया यस। यहाँ जाकर मैं कर रही हूँ परचेस रिटर्न। डेट चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, और परचेस रिटर्न। अभी मुझे परचेस रिटर्न करना है प्रीति को, मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने उसे कुछ परचेस ही नहीं किया है। तो जब भी आप परचेस रिटर्न करते हैं तो आपको देखना है कि लाइक परचेस रिटर्न के टाइम के वो पार्टी के पास से आपने परचेस किया है कि नहीं किया है, और वही ड्यूरेशन में किया है
वो चेंज करने के बाद ही आपको एंट्री करनी है। तो ऐसे ही एंट्री नहीं डाल देनी है कि भाई मुझे कोई भी एंट्री, अदरवाइज वो एंट्री नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ पर आ गए और परचेस रिटर्न कर दिया। ऐसे ही मुझे करना है क्रेडिट नोट। तो अभी क्रेडिट नोट करना है, तो यहाँ पर गए, पार्टी का नाम ले लिया और नीचे कर देना है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न करके यहाँ पर एंट्री सेव कर लेनी है। डेट चेंज करनी है तो आप कर लेना। तो डेट चेंज से आपको पता चलता है कि भाई हाँ, मैंने ये एंट्रीज अभी की, जो डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है वही डेट डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कर लिया। आप बोलते हैं कि भाई लाइक शाहरुख से रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर गए, अभी करना है सेल्स रिटर्न, क्योंकि हम क्रेडिट नोट बना रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न कर दिया। यस, जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, अभी देखते हैं कि भाई कहाँ दिखेगा मेरी डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एंट्रीज। तो वो मेरी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्रीज दिखेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पर हम डिटेल में जाएंगे, तो अभी मेरा पूरा परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट सब कुछ आ गया। तो अभी जाकर मुझे चेक करना है कि भाई मेरा परचेस रिटर्न कहाँ हुआ है। तो यहाँ पर गए और जैसे ही परचेस रिटर्न चेक करेंगे तो मुझे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर मेरा नेगेटिव ग्राफ दिखाएगा, क्योंकि परचेस रिटर्न करते हैं तो इतना हमें कम पैसे देने हैं। ऐसे ही मैं सेल्स रिटर्न करती हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर मुझे सेल्स रिटर्न की एंट्रीज दिखाई देगी, एज वेल एज मेरा ग्राफ उसके अंदर भी नेगेटिव जाएगा, और यहाँ पर माइनस होकर अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर भी अमाउंट माइनस होकर परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होकर अमाउंट आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए और इनडायरेक्ट इनकम आ गई, और नेट प्रॉफिट अपने एंड से ही बन गया है। तो ये हो गया मेरा पेमेंट रिसिप्ट सेल परचेस कॉन्ट्रा डेबिट नोट क्रेडिट नोट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट। सो नाउ अभी मुझे, जब भी मैं अकाउंट्स लिख रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि भाई मुझे इतनी ही एंट्री करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा होता है कि भाई जब भी हम लोग अकाउंट्स लिखते हैं तो कोई कोई ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। तो जब भी फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी एंट्री डालनी है, तो उसके लिए हम लोग बना सकते हैं वाउचर टाइप। तो ऐसे फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ऐसे फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स हो सकता है कि लाइक मैं पेट्रोल है तो पूरे मंथ में मिनिमम 10-15 टाइम्स फिल कराऊंगी। तो गाड़ी के अंदर पानी लोगों पे पेट्रोल हम लोग फिल कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम लोग पेमेंट में डाल ही सकते थे। तो बट हम लोग उसके लिए वाउचर टैब बना रहे हैं। क्यों वाउचर टैब बना रहे हैं? क्योंकि मुझे कोई इनकम, एक्सपेंस या ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करना है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करना है तो उसके लिए हम लोग वाउचर टाइप अलग से बनाएंगे, और अलग से वाउचर टाइप बनाने से फायदा होता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्या पेट्रोल एक्सपेंस की बात करें, तो अभी पेट्रोल एक्सपेंस है तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो व्हीकल मेरा मार्केट के अंदर घूम रहा है उसके अंदर उसकी एवरेज खराब, जो उसका जो ग्राफ है वो जिगजैग वाला आएगा, तो आपको पता चलेगा कि लाइक उसकी एवरेज खराब हो गई है, या उसका रूट चेंज हो गया है, उसका माइलेज बदल गया है, या तो फिर कुछ उधर उधर हो रहा है। तो सारी चीज जब भी आपको चेक करनी है तो उसी टाइम पर आप फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स को जैसे ही मॉनिटर करेंगे तो आपको ऑन द स्पॉट पता चलता है। ऐसे ही आप कैश परचेस करते हैं, कैश सेल करते हैं, तो उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी कैश परचेस होता है तो कभी कभी क्या होता है कि एकदम ब्रेक इवन पर आ गया और सडनली माल लेना पड़ा, तो उस टाइम पर अपने फैक्ट्री बंद हो जाती है या तो स्लो हो जाती है, क्योंकि जो मटेरियल नहीं है। अदरवाइज कैश परचेस करने में कभी कभी ज्यादा पैसे भी हम लोग पे करते हैं। सेकंड थिंग के वर्किंग कैपिटल अपनी कम हो जाती है।
तो वो सब कुछ को मॉनिटर करना है कि मतलब कि कोई बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं, तो वो बिजनेस के डिसीजंस लेने के टाइम पर भी आपको ये वाउचर टाइप्स बहुत यूजफुल हो सकती है कि उससे आप मॉनिटर करके आपके जो भी अकाउंट्स है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी वाउचर टाइप्स जब भी आपको बनानी है तो उस टाइम पर आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाकर उसको वाउचर टाइप्स बनानी है और जाकर क्रिएट करना है। तो क्रिएट मतलब नया बनाना, डिस्प्ले मतलब देखना, और ऑल्टर मतलब मॉडिफिकेशन करना। तो अभी मैं बोलूँगी भाई लाइक पेट्रोल एक्सपेंस, यहाँ पर आप स्पेसिफिक व्हीकल नंबर भी डाल सकते हैं कि लाइक JJ01 समथिंग लाइक व्हीकल नंबर, ठीक है। तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। एज वेल एज पेट्रोल एक्सपेंस है तो एक्सपेंस मतलब पेमेंट है तो यहाँ से पेमेंट ले लो, एब्रीवेशन उसका पेमेंट बोलते हैं। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है तो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग आप ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, मैन्युअल भी रख सकते हैं, और ऑटोमेटिक, मैन्युअल या मल्टी यूजर आपको जैसे भी चाहिए कि 0 1 2 3 4 5 जो इनवॉइस नंबर है वो कर सकते हैं। को एडवांस कॉन्फ़िगरेशन करना है कि भाई आगे और पीछे वाउचर नंबर के कुछ लिखना है, तो यहाँ जाकर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ही यस करते हैं तो आपको पूछेंगे भाई कौन से वाउचर नंबर से स्टार्ट करना है, तो ऐसे कि भाई 101 एंटर किया। तो कब से करना है, तो 1 अप्रैल से। वाउचर नंबर कौन सा रखना है, तो 101। ईयरली क्या रखना है, तो ऐसे भाई ईयरली मुझे ट्रांजेक्शन्स रखने हैं। यहाँ पर गए कि भाई मुझे प्रीफिक्स के अंदर क्या लिखना है, तो प्रीफिक्स के अंदर मैं बोलूँ कि भाई विनस लिखना है, और यहाँ पर जाकर मुझे सफिक्स में कुछ लिखना है कि लाइक एकेडमी लिखना है, तो यहाँ पर गए लिख दिया, एंटर किया। इफेक्टिव डेट का वाउचर बनाना है, नो, ऑप्शनल ऐसे डिफॉल्ट करना है, नहीं करना है। अलाउ नरेशंस इन वाउचर, तो यस, क्योंकि हम लोगों को नरेशंस चाहिए, बट नरेशंस फॉर ईच एंट्री जरूरत नहीं है, तो इसे नो। एडवांस डिफॉल्ट एलोकेशंस नहीं करना है। सेट डिफॉल्ट एंट्रीज करनी है तो नहीं करनी है, सेट और डिफॉल्ट एंट्री। प्रिंट करना है सेविंग्स वाउचर के पीछे, नहीं करना है, सेव किया, एंटर किया। ऐसे ही मैं बना सकती हूँ कि लाइक ऑफिस एक्सपेंस, और ऑफिस एक्सपेंस है तो ऑफिस एक्सपेंस यहाँ पर गए, और ऑफिस एक्सपेंस के अंदर में जाकर कर रही हूँ कि भाई लाइक पेमेंट, तो यहाँ गए पेमेंट कर दिया। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग मुझे जो भी चेंज करनी है मैं कर सकती हूँ, उसको सफिक्स और प्रीफिक्स कर सकते हैं। यहाँ जाकर मैं बोलूंगी कि भाई 101 और 20201 ईयरली, और यहाँ गए तो मुझे जाकर डालना है कि भाई विनस, प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं डालना है तो चलेगा, एंटर, सफिक्स में कुछ भी नहीं डालना है तो चलेगा, एंटर कर दिया। इफेक्टिव डेट वाउचर नहीं चाहिए, ऑप्शनल डिफॉल्ट भी नहीं बनाना है, नरेशन फॉर ईच एंट्री यस बट नॉट इन एवरी एंट्रीज नरेशन रिक्वायर्ड, एंटर कर देना है, सेव कर लेना है। ऐसे ही मैं बोलूँ तो भाई लाइक कैश परचेस, तो यहाँ पर गए परचेस में तो परचेस अकाउंट एंटर करके सेव कर लेना है। ऐसे ही करती हूँ मैं कैश सेल्स, तो जैसे ही सेल्स करती हूँ तो यहाँ पर आ गए कि भाई लाइक सेल्स अकाउंट एब्रीविएशन सेल्स, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक, अभी उसको भी मुझे करना है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर जाकर मैंने कर दिया यस। जैसे ही यस किया तो मुझे पूछा कि भाई कौन सा नंबर से स्टार्ट करना है, तो 101 से ईयरली करना है, कैसे करना है, तो पीछे लिखना है, तो यहाँ पर लिख दिया, एंटर किया। इफेक्टिव डेट का वाउचर नहीं बनाना है, डिफॉल्ट नहीं करना है, नरेशंस फॉर ईच एंट्री यस, नरेशन बट एवरी एंट्री नो, नरेशंस रिक्वायर्ड तो नो, डिफॉल्ट एलोकेशन नहीं करना है। अभी मैं बोलूँ कि भाई मुझे डिफॉल्ट प्रिंट करना है तो यहाँ पर जाकर मैं लिख सकती हूँ तो भाई विनाश
सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर कोई बैंक के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो कर सकते हैं। मैं बोलूँ तो भाई ज्यूरिसडिक्शन डालना है तो यहाँ पर जाकर ज्यूरिसडिक्शन डाल दिया। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे डालनी है तो एक्सचेंज टाइम ड्यूरिंग 3 to 6 PM, तो समथिंग लाइक दैट। मैं कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर डाल दी, एक्सेप्ट किया, यस कर लिया। अभी जाकर मुझे कोई इनकम के लिए बनाना है तो मैं बोलती हूँ कि भाई फीस रिसीव, तो मेरा जाएगा रिसिप्ट में। तो यहाँ से हम लोगों को जो वाउचर टाइप लेनी है वो राइट लेनी है। तो यहाँ पर गए रिसिप्ट में, एंटर कर दिया, यस। और रिसिप्ट के अंदर भी मुझे कुछ लिखना है, प्रिंट करना है तो नहीं करना है, अभी नो करके सेव किया। बाहर आ गए। अभी मुझे देखना है कि भाई मैंने वाउचर टाइप्स बना तो दी, अभी एंट्री करनी है तो कहाँ जाना है, तो अकाउंटिंग वाउचर्स में ही जाना है। अकाउंटिंग वाउचर्स में जैसे ही पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी अपने पास आ जाता है कि चॉइस। तो यहाँ पर देखो मेरी वाउचर टाइप्स चेंज हो गई। अभी तक पेमेंट आता था, अभी हो गया पेट्रोल एक्सपेंस, सो एंड सो व्हीकल नंबर। राइट, ऐसे ही मैं बोलूँ कि भाई ऑफिस एक्सपेंस, तो यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस आ गया। बट रेगुलर पेमेंट है मेरे, तो मेरे पास पेमेंट तो है ही है। सेम रिसिप्ट के अंदर मेरे पास रिसिप्ट तो है ही है, बट साथ में मुझे स्पेसिफिकली फीस रिसिप्ट की बात करनी है तो आई कैन यूज फीस रिसिप्ट। ऐसे ही परचेस करना है तो परचेस और कैश परचेस। ऐसे ही मुझे सेल करना है तो सेल्स एंड कैश सेल। तो मुझे जो भी यूज करना है उसके अकॉर्डिंग मैं यूज कर सकती हूँ। यहाँ से अभी आ गए कि भी लाइक एंट्री करने के लिए कि भाई मैं पेमेंट में जाती हूँ, और पेमेंट में जाकर मैं बोलूँ कि मैं स्पेसिफिकली पेट्रोल एक्सपेंस की बात कर रही हूँ। तो कैश और बैंक, जो दिन को ट्रांजेक्शन हुआ है वही डेट डाल देनी है। सेम ट्रांजेक्शन कैश और बैंक। अभी पेट्रोल एक्सपेंस लेजर नहीं है तो कोई भी लेजर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें बनाना है Alt+C से हम लोग कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं पर भी खड़े हैं, सॉरी, हाँ, तो कहीं पर भी हम लोग खड़े हैं तो वहां जाकर हम लोग बता सकते हैं कि भाई ये लेजर्स क्रिएट हो सकता है, और कहीं पर भी खड़े रहकर Alt+C से क्रिएट, Alt+D से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गए, यस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, अमाउंट डाल दी और डाल दिया, एंटर कर दिया। अभी मैं दूसरे दिन पेट्रोल पुरा रही हूँ तो डेट चेंज कर ली और सेम पेट्रोल एक्सपेंस अमाउंट डाल दी। अभी जाकर मैं करती हूँ डेट चेंज और वापस से कि भाई सेम कैश और बैंक और पेट्रोल एक्सपेंस। और यहाँ पर जाकर मैं वापस से डेट चेंज करती हूँ और वापस से पेट्रोल एक्सपेंस। तो क्या होगा कि भाई मुझे मेरे एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना है तो मैं अलग से वाउचर एंट्रीज बना सकती हूँ। अभी क्या हुआ कि देखो यहाँ पर मेरा वाउचर नंबर आ गया था, पिनर्स 105 एकेडमी। ऐसे ही मुझे करना है लाइक ऑफिस एक्सपेंस, तो यहाँ से ऑफिस एक्सपेंस किया। देखो वाउचर नंबर चेंज हो गया है, कैश और बैंक। यहाँ जाकर ऑफिस एक्सपेंस नहीं है तो लेजर से हम लोग डाल सकते हैं। सेम एंट्री करनी है जैसे हम लोग बाकी की एंट्री कर रहे थे। तो यहाँ जाकर लाइक ऑफिस एक्सपेंस, ऐसे ही मुझे करना है रिसीट। रेगुलर पेमेंट है तो मुझे पेमेंट में ही डालना है, तो लाइक मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कर रही हूँ तो पेमेंट में। तो कैश और बैंक का मैं बैंक से पे कर रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अगेन लेजर नहीं है तो Alt+C, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और अमाउंट डाल दी।
वापस से रेगुलर एक्सपेंसेस है तो उसको हम लोगों को सीधा ही एक्सपेंस के अंदर डालकर एंट्रीज कर सकते हैं कि लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ऐसे ही मेरे पास रिसिप्ट होती है, तो रेगुलर रिसिप्ट इट्स इन रिसिप्ट कि भाई रेगुलरली में कुछ भी मुझे मिला कि लाइक कमीशन मिला तो यहाँ पर डाल दिया। बट मुझे फीस में, तो अभी मेरे पास वाउचर टाइप है तो आई कैन यूज वाउचर टाइप। तो यहाँ पर गए कैश और बैंक, फीस रिसीव्ड, तो अमाउंट डाल देनी है। जाकर मुझे डेट चेंज करनी है तो कर लेनी है। और कैश और बैंक जहां से भी ट्रांजेक्शन हुआ है, फीस रिसीव। नीचे आपको नरेशन के अंदर भी लिख सकते हैं कि भाई मुझे ये पर्सन से फीस मिली है और रिगार्डिंग दिस फीस मिली है। यहाँ पर गए और यहाँ पर फीस रिसीव्ड और हो गया। ठीक है, ऐसे ही मुझे परचेस करना है तो यहाँ पर परचेस में जाएंगे और परचेस में जाकर रेगुलर परचेस तो हम लोग परचेस में ही डाल रहे थे। बट यहाँ पर, बट मैं जब कैश परचेस की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ जाकर कैश परचेस लूंगी। यहाँ से परचेस पर क्लिक करते ही आ जाएगा और यहाँ पर कैश और बैंक, परचेस अकाउंट और अमाउंट डाल देनी है। यहाँ पर हम लोगों को पार्टी का नाम नहीं भी लेंगे तो चलेगा क्योंकि आ, हम लोग कैश पे कर रहे हैं और यहाँ पर जाकर अमाउंट डाल देते हैं। बट आप लोगों को डिटेल में रखना है तो हम लोग रख सकते हैं कि भाई परचेज फ्रॉम फ्रॉम काजल। ओके, देन मुझे सेल्स करना है तो यहाँ पर सेल्स करो। कैश सेल है तो कैश सेल, अगेन कैश और बैंक क्योंकि सीधा ही कैश या बैंक में पैसे आ रहे हैं तो सेल्स में गए और यहाँ पर जाकर सेल्स अकाउंट कर देना है। ऐसे ही मुझे कैश सेल ही करना है, बैंक में कर रही हूँ तो बैंक की एंट्रीज डाल देनी है और सेल्स अकाउंट अमाउंट डाल देना है और डेट चेंज कर लेनी है तो आप कर सकते हैं। यस, तो अभी मुझे ए एंट्री देखनी है तो कहाँ जाना है, तो वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएंगे। अकाउंटिंग इन्फो, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिटेल में चले जाते हैं। जैसे ही डिटेल में जाते हैं तो मुझे सेल्स देखना है तो यहाँ पर आ गए तो फिर मेरे पास सेल्स की एंट्री, अभी सेल्स भी दिख ही रहा था, आपने सेल्स में ही दिख रहा है राइट। बट मुझे कैश सेल की एंट्री की प्रिंट निकालनी, तो जाकर प्रिंट के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही यस करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है तो भाई लाइक विनस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो हम लोगों ने डाला था। यहाँ पर गए तो अपनी कंपनी की डिटेल्स आ गई, बायर्स की डिटेल आ गई, इनवॉइस नंबर एंड डिटेल आ गई, सेल्स अकाउंट आ गया, अमाउंट आ गई एंड यहाँ पर अपनी कंपनी की साइन आ जाती है। सब्जेक्ट टू अहमदाबाद ज्यूरिस्डिक्शन आ गया और एक्सचेंज टाइमिंग समथिंग लाइक जो भी टर्म्स कंडीशंस डाली थी वो भी यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। तो ये हो गया मेरा पूरी एंट्री। ऐसे ही मुझे देखना है कोई भी एंट्री को तो मुझे यहाँ से जाकर देखो सेल्स और कैश सेल दोनों एंट्री दिखती है और यहाँ पर देखो मेरा वाउचर नंबर मैंने अलग से मेंशन किया है तो वो भी दिख रहा है। मैं पेट्रोल एक्सपेंस की बात कर रही थी मान लो, तो पेट्रोल एक्सपेंस में मुझे यहाँ से पता चलेगा कि भाई मई मंथ में मेरा पेट्रोल अराउंड 6,000 समथिंग था बट इन जून इट्स 9,000। तो हम लोग वहां से मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई कहाँ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग वाउचर टाइप यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता चलता है। ऐसे ही फीस रिसीव्ड की बात की तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि भाई फीस रिसीव्ड मुझे 3 टाइम मिली है इन सितंबर, तो कौन से अमाउंट में मिली है तो यहाँ पर वाउचर नंबर्स के साथ मुझे पता
चल जाता है। तो मेरा जो भी अकाउंट्स है उसकी सारी एंट्रीज मुझे देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब एंट्रीज जो अभी तक हम लोगों ने की, लाइक पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश सेल, कैश परचेस, ऑफिस एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंस, फीस रिसिप्ट, वो सारी एंट्रीज मुझे यहाँ पर दिखती है सिंगल। जो भी है डेट के हिसाब से मुझे यहाँ पर पता चलता है। सेकंड थिंग कि मेरा ग्राफ एक ही लाइन में जा रहा है, मतलब सारा मेरा एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है तो एंट्री सही है, सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं तो एंट्री सही है, सारी परचेस, सॉरी परचेस है वो डेबिट हो रही है तो एंट्री सही है। बट इधर उधर जाता है कि भाई क्रेडिट कोई एंट्री दिखाती है तो हमें चेक करना है, बट परचेस रिटर्न इज माई क्रेडिट, बट इट्स माई रिटर्न, नेगेटिव हो जाता है ग्राफ। ठीक है, अगेन सेल्स अकाउंट, तो सेल्स इज माई क्रेडिट बट सेल्स रिटर्न इज माई डेबिट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि हाँ यहाँ पर मेरा एंट्री सही जा रही है। तो आप लोग राइट प्लेस पर राइट एंट्रीज करेंगे तो आपको जो भी जगह है वहां से आपको परफेक्टली डेटा मिलेगा। तो हम लोगों को दो प्लेस पर बराबर ध्यान रखना है, एक लेजर परफेक्ट बनाना है, लेजर का अंडर ग्रुप रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एज वेल एज सेम टाइम पर वाउचर एंड टाइप्स जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी राइट ही यूज करना है। अभी हम लोग एक पॉइंट आगे कर रहे हैं कि लाइक मैं कोई भी ट्रांजेक्शन है तो कोई कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि भाई सैलरी हाँ तो हम एक ही पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा लोगों को सैलरी चुका सकते हैं। ऐसे ही कि भाई लाइक रेंट है तो एक से ज्यादा टर्म्स के अंदर रेंट जाता है कि भाई ऑफिस का भी जाता है, शोरूम का होता है, गोडाउन का होता है, तो रेंट हम लोग पे करते हैं। एडवर्टाइज का एक्सपेंस होता है तो एडवर्टाइज का एक्सपेंस भी अलग अलग वे से हो सकता है, भाई टीवी से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, ऐसा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो उसके अंदर भी हम लोग डिटेल में देख सकते हैं कि भाई लाइक फ्लाइट का एक्सपेंस ये हुआ, होटल का ये हुआ, फूड का ये एक्सपेंस हुआ। स्टेशनरी लाते हैं तो स्टेशनरी के अंदर भी हम लोग टाइप्स ऑफ चीज एक साथ इनवॉइस बनाकर लाते हैं। सेम कि भाई मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरे पास एफडीज है और एफडीज के अंदर से मुझे अलग अलग इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं एफडीज की एंट्रीज भी यहाँ पर कर सकती हूँ कि भाई इंटरेस्ट ये एफडी से अलग अलग मिल रहा है। तो कोई भी इनकम या एक्सपेंस जो डिफरेंटली हो रहा है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज। तो हम लोगों को कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर सही से बनाना है। जैसे ही हम लोग कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर सही से बनाएंगे तो हम लोगों की जो भी एंट्री है वो सारी की सारी एंट्रीज हम लोगों को इजीली का समझ में आती है कि भाई डिटेल के अंदर हम लोग उसको मॉनिटर कर पाते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना है, तो कोई भी इनकम या एक्सपेंस या ट्रांजेक्शन जो डिफरेंटली हो रहा है तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे कॉस्ट कैटेगरीज एंड कॉस्ट सेंटर। तो फॉर एग्जाम्पल के भाई कॉस्ट कैटेगरीज क्या है, तो सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फीस रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, वो सब कुछ मेरा क्या हो जाता है तो भाई कैटेगरीज मेन थी। बट उसके अंदर भी मुझे डिटेल में लिखना है डेटा कि भी लाइक मैनेजर को ये दिया, कंप्यूटर ऑपरेटर को ये दिया, प्यून को ये दिया, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। एज वेल एज आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए जब भी हम लोग एंट्री करते हैं तो परचेस करते हैं तो परचेस के साथ क्रेडिटर बनता है तो पीसी हो जाता है, सेल्स के साथ डेटर्स बनता है तो एसडी हो जाता है, रिटर्न करते हैं तो परचेस रिटर्न के साथ हम लोग क्रेडिटर को रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट बनाते हैं तो इसे के पीसीडी, सेल्स रिटर्न करते हैं डेटर्स को करते हैं और क्रेडिट नोट बनाते हैं तो एस डी सी, सेल्स, डेटर्स एंड क्रेडिट नोट। तो याद रखने के लिए आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। एज वेल एज सम शॉर्टकट कीज है कि लाइक अपने जब भी आप लोग एंट्री कर रहे हैं
तो शॉर्टकट कीज रहती है कि भाई ऑल्टर प्लस सी से आप करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा, ऑल्टर डी से डिलीट हो जाता है, कंट्रोल ए से पूरी एंट्री सेव हो जाती है, जो भी रेड अक्षर है वो डायरेक्टली चलता है, जिसके नीचे एक अंडरलाइन है वो अल्टर के साथ चलता है, जिसके नीचे दो अंडरलाइन है वो कंट्रोल के साथ चलता है। तो ऐसा करके आप लोग शॉर्टकट कीज भी याद रख सकते हैं, एज वेल एज परचेस और सेल्स के लिए भी सिंपल सी क्लू बनाकर रखी है तो वो यूज कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के लिए भी ये यूज आप लोग कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल थिंग्स आर एग्जाम्पल, ये सबके सब एग्जाम्पल है। तो जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैं यूज कर रही हूँ वही रियल लाइफ में हो, पॉसिबल है कि भाई लाइक आप जब भी एंट्री कर रहे हैं तो वो एक्चुअल लाइफ के अंदर कुछ डिफरेंट हो सकता है कि भाई कोई सीए के लिए आप लिख रहे हैं अकाउंट्स, तो सीए की फर्म के अंदर अकाउंट्स होता है तो भाई उसका आईटी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका अमाउंट कुछ अलग होता है, जीएसटी रिटर्न है ऑडिट की फाइल्स है तो अलग रहता है, कोई डॉक्टर के लिए आप अकाउंट लिखते हैं तो भाई उसका विजिटिंग चार्ज जो भी है विजिटिंग डॉक्टर के हिसाब से हो जाता है, कंसल्टेंसी देता है तो उसका चार्ज अलग रहता है, ऑपरेशंस करते हैं तो उसका चार्ज अलग। तो आपको कैसे मॉनिटर करना है दैट्स योर डिसीजन। कोई ट्यूशन क्लासेस के अंदर जाते हैं तो आप स्टैंडर्ड वाइज भी कर सकते हैं, एज वेल एज आप कर सकते हैं कि भाई लाइक नाम के हिसाब से भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आपको उसको कैसे मॉनिटर करना है वो आपकी चॉइस को आपको फर्स्ट डिसीजन लेकर आपको उसको अकाउंट्स में डालना है, एज वेल एज आप जब भी अकाउंट्स डालते हैं तो आपको वो भी देखना है कि इन फ्यूचर जब भी मुझे डेटा चाहिए तो मुझे कितना इजीली मिल सकता है। तो वो भी आप लोगों को केयर करके ही डेटा की एंट्री करनी है। अभी कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को आपको ऐड करना है तो आपको क्या करना है कि लाइक मुझे कोई भी एडिशनल फैसिलिटी चाहिए, तो कोई भी एडिशनल फैसिलिटी के लिए आपको यूज करना है F11, और F11 में जाकर आपको करना है मेंटेन कॉस्ट सेंटर एंड मोर देन वन कैटेगरीज, आपको यस कर देना है, एक्सेप्ट कर लिया, यस, और जाकर उसको जैसे ही यस कर देते हैं तो इसको एक्सेप्ट करेंगे और सेव करेंगे, जैसे ही यस करके सेव करते हैं तो ये हो जाता है कि भाई आपके पास आपका जो डेटा है वहां पर तो कहाँ दिखता है, तो कोई भी एडिशनल फैसिलिटीज है वो अपने गेटवे ऑफ टैली के अंदर ही दिखेगी, और अकाउंटिंग इन्फो के अंदर हम लोगों को कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर के एंट्रीज दिख सकते हैं। तो यहाँ गए कॉस्ट कैटेगरीज की, तो लाइक सैलरी, पहले एक साथ हम लोग सारी कैटेगरीज बना रहे हैं। देन एक्सपेंस रेवेन्यू नॉन रेवेन्यू, अभी चलेगा, रेवेन्यू तो यस रखो, नॉन रेवेन्यू वो भी चलेगा, लाइक फीस रिसीव एज वेल एज इंटरेस्ट रिसीव। बाहर निकल गए, जैसे ही बाहर आ गए तो हो सके तो उसको सिंगल लेजर में ही बनाना है, यहाँ जाकर कॉस्ट सेंटर बनाने हैं तो उसको भी सिंगल में बनाओ, और जब भी क्रिएट करते हो तो यहाँ से हम लोगों को पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और जब भी जो कैटेगरी का है उसके अंदर ही उसका डालना है कि लाइक मैनेजर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, सेल्स मैनेजर है, कुछ भी चेंज करना है तो अप एरो करके, लाइक मैं रेंट ले रही हूँ तो रेंट ऑफिस, रेंट फैक्ट्री, गोडाउन, गोडाउन शोरूम, एडवर्टाइज कर रहे हैं तो एडवर्टाइज से कभी टीवी से कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कर रहे हैं, न्यूज़पेपर से कर रहे हैं, तो जिससे भी हो रहा है
ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो ऐसे कि भाई फ्लाइट का एक्सपेंस है, होटल का एक्सपेंस है, फूड एक्सपेंस है, देन आया कि भाई लाइक इनकम हो रही है, इंटरेस्ट रिसिप्ट, जैसे कि भाई डीसीबी की एफडी नंबर सो एंड सो से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, डीसीबी की एफडी नंबर सो एंड सो से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, एपीडीसीबी की एफडी ही है और उससे मुझे सो एंड सो नंबर से इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसे ही बता सकते हैं कि भाई एसबीआई की सो एंड सो एफडी से, तो आपको जहां से भी इंटरेस्ट मिल रहा है डाल सकते हैं। फीस रिसीव्ड करना है तो यहाँ जाकर फीस रिसीव्ड कर दिया। अभी मैं डाल सकती हूँ कि भाई लाइक सेजल से मिल रहा है, अनेरी से मिल रही है, अक्षित से मिल रही है, साहिल से मिल रही है, एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं नाम से भी डाल सकती हूँ या तो पर्टिकुलर भी डाल सकती हूँ, तो यहाँ जाकर मैंने कर दिया, बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आ गए तो हमें करना है अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, और अकाउंटिंग वाउचर में जाकर मैं करती हूँ तो लाइक पेमेंट। तो जैसे ही मैंने पेमेंट किया और कैश और बैंक, तो यहाँ गई मैं सैलरी पे कर रही हूँ और मैं बोलती हूँ भाई मैं 45,000 सैलरी पे कर रही हूँ। देखो तो अभी आ गया नो, कुछ भी नहीं है। तो जब भी मुझे कोई लेजर्स के अंदर एंट्री करनी है और कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरीज यूज करना है, तो कभी कभी मुझे यहाँ जाकर, मैंने मैन्युअली यस नहीं किया था, तो यहाँ जाकर मेंटेन कॉस्ट सेंटर यस करना है, और मैंने ऑलरेडी नो करके रखा था तो यहाँ पर मैंने लेजर में जाकर यस किया। कैश और बैंक, तो मैं बैंक से ट्रांजेक्शन कर रही और मैं बोलूँ कि भाई सैलरी में पे कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ तो 45,000। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आ गया तो पहले एक सैलरी, तो किसको पे की, तो इससे कि भाई मैनेजर को कितना किया 25,000। क्लार्क कंप्यूटर ऑपरेटर को कितना किया, तो ऐसे कि भाई 15,000। और फिर उनको क्या किया तो 5,000, समथिंग लाइक दैट। एंट्री कर दी, एंटर किया। तो एक ही एक्सपेंस था, पर अभी मैंने क्या किया उसको बार बार कर दिया। कभी कभी हम लोग सैलरी को ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई मैं कोई मैनेजर को या सेल्स मैनेजर को सैलरी दे रहे हो और उसको टीए पीए डीए जो भी दे रहे हैं हम लोग, राइट, तो उसको मुझे मेंटेन करना है, तो यहाँ पर जाकर मैं उसको भी अलग से ऐसे मैनेज कर सकती हूँ। अभी रेंट की बात कर रहे हो, भाई रेंट में गए तो रेंट रेंट चुकाया, अगेन 45,000। कहाँ चुकाया, तो देखो अभी भी वापस से नहीं आया, तो मुझे लेजर में जाकर कॉस्ट, कभी कभी लेजर में जाकर हम लोगों ने ऑलरेडी नो किया था तो यस करना पड़ता है, अदरवाइज आप लोग वहां से यस करेंगे तो सारे लेजर्स के अंदर यस हो जाता है, ठीक है। तो उसको आपको चेक कर लेना है कि भाई लेजर्स के अंदर यस है कि नो है, तो आपको कुछ भी चेंज करना है तो लेजर के अंदर जाकर कर सकते हैं। कैश और बैंक, ऐसे के भाई रेंट चुका रहे हैं, कितना चुका रहे हैं तो 48,000। क्या चुकाया, तो रेंट चुकाया, किसको चुकाया तो कि भाई लाइक गोडाउन का चुकाया 2,000, फैक्ट्री का चुकाया 3,000, ऑफिस का चुकाया 18,000 एंड शोरूम कर दिया समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर मुझे पूरा पता चलता है कि भाई हाँ मेरा कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस हुए हैं, एज वेल एज कि भाई एडवर्टाइज का एक्सपेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर गए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में अमाउंट डाल दी, तो वापस से सेम, तो हमने क्या करना है, वापस से गए अकाउंटिंग इन्फो में गए, लेजर में गए, लेजर में जाकर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, यस। वो मुझे डिटेल में चाहिए तो मुझे यस कर देना है। बैक निकल गए, यहाँ गए, वापस से कैश और बैंक कर दिया और बोला
कि भाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 25,000 कह चुका है, तो यहाँ पर लेना है आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। जब तक आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं लेंगे तब तक बाकी की एंट्रीज नहीं आएगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सिलेक्ट करती हूँ तो उसके अंदर की डिटेल दी जा जाएगी, तो भाई कहाँ से आया, तो कि भाई लाइक न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से एंड टीवी से। तो ले लिया, एंटर किया। जरूरी नहीं है कि जितने भी कॉस्ट सेंटर के अंदर बनाए हैं सबका सब यूज करते हैं, हम कभी कभी दो में भी यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि हम लोगों ने एक बार जो भी एंट्रीज कर दी वो हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, और जो अमाउंट वहां पर ली है वही अमाउंट मुझे उसके अंदर भी डालना है कि भाई मुझे ट्रैवलिंग एक्सपेंस करना है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस का लेजर नहीं है, तो मैं क्या करूँ, अल्टा प्लस सी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, यस, एंटर कर दिया। अभी मैं करती हूँ कि भाई लाइक 35,000, तो क्या एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो मैंने यहाँ पर 35,000 लिया है ना, अभी मैं डाल देती हूँ कि भाई फ्लाइट एक्सपेंस, राइट, 35,000 या 45,000। तो अभी मैं 45,000 डालूंगी तो वो नहीं लेगा कि भाई एलोकेट वैल्यू है 35, ओरिजिनल अमाउंट डालो। आइदर मैं बोलूँ कि भाई नहीं, उसका 15,000 था मेरा, होटल एक्सपेंस था वो मेरा था 15,000, और फूड एक्सपेंस था मेरा, ओके, तो 2,000 डाल दिया। अभी मैं वापस से फूड एक्सपेंस डाल रही हूँ, तो नहीं लेगा कि डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन वन टाइम ही करने देगा। ठीक है, तो मुझे जब भी एंट्री करनी है तो ना तो मेरी अमाउंट यहाँ से ज्यादा होनी चाहिए और ना ही वही एक्सपेंस रिपीट होना चाहिए। तो एक्सपेक्ट कर लिया, यस कर दिया। तो डिटेल में हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। सेम रिसिप्ट कर रहे हैं, तो अभी मैं फीस रिसीव कर रही हूँ, तो कैश और बैंक, फीस रिसीव, इससे कि भाई 50,000, तो क्या मिला, तो भाई फीस रिसीव कहाँ से मिला, तो अक्षित से मिला, अनेरी से मिला, साहिल से मिला, और सेजल से। एंटर किया, एक्सेप्ट किया, यस किया, यस किया, और सेव कर दिया। तो मेरा हो गया, मुझे इंटरेस्ट मिलता है तो मैं रिसिप्ट में डाला सीधा, तो रिसिप्ट खोल दी, और मैं करती हूँ कि भाई लाइक मुझे डीसीबी में इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट में रिसीव, यस, कितना मिला, तो 30,000। तो क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। कहाँ से मिला, तो लाइक डीसीबी से मिला, कुछ भी अमाउंट, डीसीबी से मिला, कुछ भी अमाउंट डाल रही हूँ मैं, डीसीबी से मिला, ठीक है, यहाँ डाल दिया यस। तो मुझे एसबीआई से भी इंटरेस्ट मिला, तो मैं रिसिप्ट में ही डाल रही हूँ, एसबीआई में डाल रही हूँ। इंटरेस्ट रिसीव कितना मिला, तो यहाँ पर जाकर मैं ले रही हूँ एसबीआई और एसबीआई, एंटर कर दिया, यस किया, यस किया। तो यहाँ तक आता है तो आपका मोस्ट प्रोबेबली अकाउंट्स ओनली जो है वो खत्म हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को खुद से भी करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।